देखे जब आप लोग पैदा हुए तो कोई खास कामना नहीं करते थे, अरबपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, ये भी मिल जाए वो मिल जाए। बस एक कामना, भूख लगी रो दिया, प्यास लगी रो दिया, दर्द हुआ रो दिया। माँ का दूध आप लोगों ने पिया है? किसी बच्चे ने कहा है चीनी नहीं है, ये तो फीका है। हाँ, घटाक 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 पेट भर करके पीते रहे आप लोग। जब बड़े हुए थोड़े से और माँ बाप ने चीनी डालना शुरू किया, लग गई बीमारी। अब एक नई कामना पैदा हो गई, बिना चीनी के दूध नहीं पी सकते, चाय। चाय पिलाना शुरू किया माँ बाप ने अपने साथ बैठ के मेज पर। अब वो चाय का मरीज हो गया। और कहीं कोई कुसंगी माँ बाप है, उनने कहा बेटा शराब भी पी के देखो, वो भी शराबी भी हो गया। देखो सिगरेट पी के जब सूट पहन के चलता है स्टूडेंट कैसा लगता है, वो भी शुरू हो गया। ये सब कामनाएं हम लोगों ने बनाई हैं कुसंग से, देख देख के। टीवी देखा, किताब पढ़ा, अखबार पढ़ा, दोस्तों को देखा, संसार को देखा, और ये सब नई नई कामनाएं बनाते गए, उतने ही दुख बढ़ते गए। हमारे गांव में देखो, इसी इंडिया में एक कमरे का छोटा सा घर है, जरा झाड़ू लगाया छुट्टी, ये बड़े आदमी हैं, इनके यहाँ 25 कमरे हैं, 8 नौकर रहते हैं झाड़ू लगाने वाले। एक नौकर चुरा ले गया एक सामान, रोज हल्ला, रोज प्रॉब्लम। रोटी मिल गई खाली सूखी, नमक से खा के हंस रहा है गांव का गंवार। और आपको 56 व्यंजन है और एक चीज में जरा नमक अधिक हो गया, बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा है, अपने बीवी को डांट रहा है। ये सारी बीमारियां हमने मोल ली हैं। एक श्रीमती जी जा रही है साड़ी खरीदने, वो बेचारे ने 100 साड़ी रख दी। ये तो ओल्ड है, ये तो पुराना फैशन है, ये तो हे अपनी शक्ल तो देखो। तुम इतना सारा नाटक कर रही हो, क्या होगा इससे? कामना बना बना के परेशान है। साड़ी के पीछे कोई परेशान है, कोई खाने के पीछे परेशान है, आज इस होटल में, आज उस होटल में। बीमारी तो सभी प्रकार की है सबको, लेकिन कोई बीमारी बहुत जोरदार होती है, वो बलवान होती है सबसे। तो कामनाएं हम छोड़ दें तो सुख मिलेगा, ये आइडिया तो हमने आपको दे दिया। गहरी नींद में आपको ऐसा अनुभव होता है, लेकिन सवाल ये है कि गहरी नींद के बाद हम क्या करें, कैसे कामना छोड़ दें? कोई आनंद दे दे, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, जिसके पाने के बाद काम खत्म, वो आनंद अगर कोई दे दे, फिर हम कामना नहीं करेंगे, क्योंकि हम कामना तो आनंद के लिए ही करते हैं ना। अब हमारे सामने संसार है, नंबर 2
सारा संसार संसार पा करके आनंद मानता है, तो हम भी उसी में हैं। हमने कहा हाँ, ये सब लोग इसी ओर जा रहे हैं, यही होगा आनंद नगर। क्यों भाई, तुम्हारा क्या निर्णय है? 1 करोड़, तुम्हारा 1 अरब, सब इधर ही जा रहे हैं। अब अगर 10-20 तुलसी, सूर, मीरा, कबीर कहते हैं अरे इधर नहीं है आनंद नगर, उधर है, तो सर फिरों को क्या बोल रहे हैं? अरे इतने लोग जा रहे हैं, ये पागल है, चलो जी इधर ही चलो। फिर ये प्रत्यक्ष है, वो लिखा है किताब में, पेत नहीं। अरे वेद हुआ करे वेद जी, हमको विश्वास नहीं किसी पर। भगवान, अरे भगवान क्या होता है, हमको दिखा दो तो हम माने। अरे दिखाने पर भी दुर्योधन ने नहीं माना, चमत्कार भी देखा श्री कृष्ण का, तो कहता है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। श्री कृष्ण, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, और मैं ये भी जानता हूं पाप क्या है पुण्य क्या है, लेकिन हमारी बुद्धि कहती है यही करो। अरे आप लोग दूसरों से क्या आशा करते हैं? हमसे आप झूठ बोले, हमसे आप झूठ बोले ना, तो आप हमारे दोस्त नहीं है, हमारी माँ नहीं है, हमारे बाप नहीं है, हमारे बेटे नहीं है। आपको इतराज होता है ना? हाँ। अब आप दूसरे से झूठ बोलते हैं? हाँ बोलते तो है। क्यों? जब आपको झूठ से इतराज है तो फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं दूसरे से? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो उसका भी तो ऐसे स्वार्थ है, माँ का भी, बाप का भी, बेटे का भी, वो भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोल रहा है। बुरा क्यों मानते हो? तो आनंद की कामना हमारी नेचुरल नेचर है, ये पॉइंट पर ध्यान दो, क्योंकि हम आनंद रूपी भगवान के अंश हैं, इसलिए आनंद चाहना पड़ेगा। और भगवान वाला आनंद, ये माया वाला आनंद तो रोज मिलता है। भूख लगी, रसगुल्ला मिला, खाया, मजा आ गया, 6 घंटे बाद मजा चला गया, फिर लाओ। ये जो संसार का आनंद है, ये तो पैदा होने से मृत्यु तक मिलता है सबको, लेकिन मिला गया, मिला गया। तो आनंद जो भगवान वाला है, वो कोई दे दे तो हम कामना बंद कर सकते हैं, अन्यथा वेद कहे, शास्त्र कहे, संत कहे, दुनिया कहे, कहने से होगा क्या? हमसे छोड़ा ही नहीं जाता संसार की कामना, क्योंकि उसकी पूर्ति होने में थोड़ा सा सुख मिलता है, आभास। तो इसके आगे और होगा सुख? फिर नहीं मिला, और होगा आगे, वहां भी नहीं मिला, बस। तो आनंद कैसे कोई दिला दे? पहले आपको BA MA का सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर भी स्कूल में जाएंगे आप? ऐसा करते हैं क्या? पहले डॉक्टर साहब हमको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, फिर हम दवा खाएंगे आपकी। ऐसा कभी नहीं किया आप ना, ऐसा तो नहीं करते संसार में। तो फिर उधर क्यों ऐसा मांग रहे हैं आप? कोई आनंद दे दे, कैसे दे देगा? अरे आपको तो करवट बदलना नहीं आता था,
आप ही ने प्रयत्न कर करके करवट बदलना सीखा, फिर बैठना सीखा, फिर खड़े होना सीखा। 1000 बार गिरे, चोट लगी, रोए, फिर भी लगे रहे। इतना अभ्यास करने पर आप लोगों ने चलना सीखा है, तो भूल गए तब। तो फिर भगवान के आनंद पाने के लिए भी कुछ करना होगा। वो दे दे, संत दे दे, भगवान दे दे। अरे अगर वो दे देता तो संसार ही क्यों रहता? भगवान कहीं मर गया है क्या? वो तो सर्वत्र सर्वदा है, आपके हृदय में भी है, सर्वव्यापक है। वो आपके कर्म नोट करता है, हिसाब रखता है, दंड देता है, कृपा करता है, कर्म के अनुसार फल देता है। लेकिन ऐसी कृपा नहीं करता कि अपना आनंद दे दे बिना साधना के। उसकी शर्तें हैं, जिसने पूरी कर दी वही हमारी दवा खाइए, बस देखिए आप स्वस्थ हो जाएंगे। हम दवा नहीं खाएंगे तो फिर मजबूर है डॉक्टर साहब, मरो। तुम्हारी जिद है हम दवा नहीं खाएंगे, और डॉक्टर साहब की जिद है कि दवा खाना पड़ेगा। हम कहते हैं भगवान से कि कृपा कर दो, भगवान कहते हैं सरेंडर करो, पहले शरणागत हो, भक्ति करो, मुझे अपना मानो। बचितने तो मैं कह रहा हूं, हमें कुछ दो नहीं, मुझे अपना मान लो। संसार की कामना बंद करो, मेरी कामना करो। बस इतनी सी तो बात है। कामना करने को हम नहीं रोकते, मेरी कामना करो। और जब मैं न मिलूं तो गुस्सा भी करो, रूठ जाओ। यही दोष जो संसार में है, कामना करना, ममता करना, ये सब मुझसे कर लो। अरे तुमने अनंत माँ बनाए, अनंत बाप बनाए, हर जन्म में बदलते जा रहे हैं ना। है, एक बार और बदल लो। हमको माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, पति मान लो, बस। हम आप ही को नहीं मानेंगे, बाकी सब को मानेंगे। कुत्ते को बाप बनाया, गधे को बनाया, हर जन्म 84 लाख में घूमे, केवल भगवान से दुश्मनी है। तो ये गड़बड़ को हमें मिटाना पड़ेगा खुद। हम जिम्मेदार हैं इस बीमारी को बनाने की। हम इस बीमारी को मिटा दें, सारे दुख समाप्त। थैंक यू। राधे